जी तो वेलकम है एक अनदर ब्लॉग में। तो जी जैसे कि आप देख सको जर्सी पहन रखी है पर, क्योंकि अब बढ़ चुकी है ठंड। और यहाँ तो सुबह के टाइम इतनी ठंड लगे जब कोचिंग को जाएँ, और फिर गांव वाले रास्ते तक पहुँचे तो और ज़्यादा ठंड लगे। तो बहुत दिन से जो मेरे गैल के एक दो लड़का इन्हों कह रहे कि भाई तू कोचिंग की जो ऑफलाइन वीडियो बना। तो आज वही ब्लॉग होने वाली है कि अपनी ऑफलाइन कोचिंग की कैसी अपनी कोचिंग है और कितने बच्चे आते हैं, कैसी पढ़ाई होती है, तो वो सब चल के आपको दिखाएंगे। अब मैं तैयार रेडी हो चुका हूँ, बाइक अपनी सेट है और ये अपना घर है ही, और मैं निकल गया हूँ। अब बाहर खड़ा हूँ, चलो तो चलते हैं। लो जी, तो दिखाता हूँ तुम्हें कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल। ये ठंड के मौसम गाँव के भाई, उस सामने दिख रहा ना जो कोहरे से में वो जो टावर लग रहा वो हमारा गांव में खरखड़ी। तो मैं सोसाइटी से चल के अब गांव में पहुंचने वाला हूँ। अब नू पूछोगे गांव में क्या मतलब करेगा भाई, जब कोचिंग जा रहा होता तो भाई सवेरे बापू का फ़ोन आ गया, नु कुछ पेमेंट डिलीवर करनी है गाँव में कमेटी वगैरह की, तो वही देने जा रहा हूँ गाँव में। एक अंकल है उनके घर पर, और भैया जेब में धरे पैसा, जेब हो गई मोटी, अपनी जेब हो गई मोटी, उसकी व्यक्ति का अधिकार हमारी। तो ये बहुत मोटी हो चुकी है। चलो तो अब मैं चलता हूँ और पहुँचता हूँ और पैसे दे देता हूँ। ओ भाई हमारे गांव का मंदिर है, देख रहे हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंडा आ गया। पहुँच चुके हैं कोचिंग में, देख लो। मैं होगा 5 से 10 मिनट लेट पैसे देने के चक्कर में, और अब चलता हूँ मैं अंदर। भाई आगे क्लास में क्लास हो गई है शुरू, दिखाता हूँ आपको क्या सिस्टम है। बंदा बोल रहा हूँ, चलो। चाबी तो गाड़ी ना मोटरसाइकिल में दे। पहले 1% बढ़ाया गया, फिर उसमें उस लेवल पर बढ़ा कंटिन्यू। यकीन नहीं था, रिसर्च नहीं है बाकायदा। तो जब रिसर्च होती है ना, रिसर्च जो होती है, जो साइंस को जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, वो जानते होते कि रिसर्च के परिणाम क्या होते हैं पता है। जो मतलब जिसमें 1 लाख में से 1 चांस ऐसा है गलत होने का, उसको भी लिखा जाता है कि भैया 1 लाख में से 1 चांस फेल होने का चांस है। उसको भी रिसर्च में साथ ऐसे कर देते, ये भी साइड करो। परिणाम वो बोला जाता है जो बिल्कुल 100%, 99.999% ही चलता, वो जो होता है उसको स्वीकार नहीं किया जाता परिणाम में, रिसर्च वालों में। उसको करते हैं जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट होता है। नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मास्टर जी ने कह दिया नहाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ देंगे। क्या बोल रहा था मैं, बोल रहा था मैं, अरे मैं बोल रहा हूँ कि ये किसी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए इनके बारे में, किसी के बारे में, लेकिन गांव में कहावत है, मुझसे भी कत्तर और बाजार कर बैठा वो हो रहा है। आज हम अपनी शिक्षा पद्धति को पलट कर रख रहे हैं हर मामले में। इतना सा नहीं है ना नॉलेज, इतनी सी जो ये ट्रिकर को लिए बैठे हैं, इतनी सी नॉलेज नहीं है आपको। वो जो महान लोग थे ना, आप उनको साइड कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या होगा। हमारे हर चीज जो ना सिस्टमेटिक। अच्छा आप एक बात बताओ, योग करते हो? योग करते बहुत सारे, ठीक है। अब योग करते तो योग में इतने सारे आसन है। एक जो योग करते बैठकर करता नहीं, मतलब जो सूर्य नमस्कार है, 10 तरह के आसन होते हैं, ठीक है। केवल उसको कर लीजिए, शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। उसमें एक आसन होता है कि सर को जो है घुटनों पर लगाना होता है और हाथों को पीछे पकड़ना होता है, ऐसे ही ना। आजकल नहीं चल रहा, लेकिन पहले क्या होता था, आपके टाइम में भी शायद होता होगा। हाँ भाई होमवर्क करके लाया, गुरु जी नहीं लाया, मास्टर जी नहीं लाया, न लाया, अच्छा मुर्गा बन जाए, होता था।
कैसे करते थे मुर्गा? कैसे बने? गुगलू बोले मुर्गा कैसे बनते थे? हाथ नाक से आएंगे, योग है भाई, योगी को है। मतलब आप देखो ना, जो पनिशमेंट था वो कहां पर है? वो योग से जोड़ रहा है। बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बच्चों को फायदा पहुंचा रहे पनिशमेंट के द्वारा। चल ठीक है, बुद्धि कोई बात नहीं है, आप बुद्धि से बोला हो, शारीरिक रूप से तो विकसित हो। कोई यहाँ मास्टर जी आते बोले खाने छोड़ दो, खाने छोड़ दो। अरे खाना छोड़ देंगे ना तो फिर जब फिजिकल आएगा ना तो इनके 10 सेकंड रहेगा। हुआ नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो बताओ क्या होगा? ये बने बैठे जो भाई हम बच्चों का भला कर रहे, भला कर रहे, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आज भी वही कह रहा हूँ, तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान रखो। मैं फिर बार-बार ये कह रहा हूँ, पढ़ाई का तरीका बेस्ट तरीका। आज भी सुधरना सुधर जाओ, नहीं सुधरना मत सुधरो। अगर आप 5 घंटे लगातार सीटी दे रहे हो, अगर आप 5 घंटे लगातार बैठकर पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ नहीं रहे, नुकसान पहुंचा रहे हो खुद को, खुद की कहानी को खत्म कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो। 1.5 से 2 घंटे लगातार पढ़िए, उसके बाद मैं तो 1.5 घंटे का ब्रेक पर बोलता हूँ, ब्रेक लीजिए, लेकिन 2 घंटे के बाद तो 100% ब्रेक लेना आपको 20 मिनट का। ऐसे ऐसे होते कि जाते घर छोड़कर घर पर नहीं पढ़ते, आजकल वहां पढ़ेंगे नहीं, जहां पर 50 लोग इकट्ठे पढ़ रहे हैं, पूरी रात निकाल देंगे, शाम को जाएंगे खा पी कर, जैसे नाइट ड्यूटी लग गई बॉर्डर पर, सुबह आएंगे घर में उबासी लेते हुए। किसने बताया रात का पढ़ रहा? आप सारे सिस्टम को अपने जो जैविक सिस्टम है हमारे अंदर, एक बायोलॉजिकल पता होता है क्लॉक होती है, सब कुछ है हमारे अंदर। आप उस कुदरत का जो सिस्टम है उसको बदलना चाह रहे हो, रात में पढ़ेंगे। तो रात में किसने बताया? रात सोने के लिए सो भाई, 7 घंटे की नींद चाहिए आपको। आप ले लो 3 घंटे की नींद, कैसा हो जाएगा सब? 90% बच्चे डूब जाएंगे, 10% तो, लेकिन 90% जिन्होंने सिस्टम बदल रखा डूबेंगे ही डूबेंगे। ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ, जो सफल होगा वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से पढ़कर होगा। नॉर्मल तरीके का मतलब ये है, पढ़ाई का जब भी पढ़े 1.5 घंटे पढ़ो, ब्रेक लो, 1.5 घंटे पढ़ो, ब्रेक लो। एक तो ये सिस्टम कर लो, और दूसरा नाइट का ज्यादा मत करो। नाइट में भाई ठीक है 11 बजे तक पढ़ रहे हो, 11 बजे पढ़ के सो जाइए, लेकिन कोशिश करो कि आपको 7 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। 24 घंटे में 7 घंटे। अगर बहुत ज्यादा हुआ है, नहीं थी मुझे तो और टाइम बचा रहा यार, 7 घंटे सो लिया, 17 घंटे बचे। 17 घंटे में खाना खाना इधर उधर का 2 घंटे हो गए, 15 घंटे बचे। 1-8 घंटे आपने अपने रेस्ट के लिए और वैसे लगा दिया, 13 घंटे की पढ़ाई कम हो है, 12 घंटे का ये समझा, 10 घंटे में जाइए। आप कांस्टेबल के लिए सोच रहे हो, चलिए बाकी इच्छा कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन रिश्वत निकालेगा, जो बोल रहा हूँ सिद्ध वही होगा। ये तू तो सपेरा इंगा 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 ओ इंगा खलीफा तेरी बेइज्जती के शिकार है ये रो भगवान म्यूट कर दो यार, टून लगा दो है लोग बने ना है भाई, क्लास व्लॉग ही तो है मोए कितनी चीज़ तेरी, तू वीडियो पर रहना नहीं चाह रहा थी है भाई। तो कोचिंग हो गई ख़त्म, आप गुरु जी का लेते हैं आशीर्वाद और फिर चलते हैं अपने घर और करते हैं अपनी व्लॉग में ख़त्म। ये बना नहीं, पूरी व्लॉग बनाता हूँ मैं भाई, ठीक है जी, चलो।